अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफी अच्छी अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। काफी अच्छी अपडेट ये है कि बहुत सारे वालिदैन पेरेंट्स आपको पता है कि इस न्यूज का और इस अयूदा का इंतजार कर रहे हैं। ये अयूदा जो है ये जैसे पास हो जाएगी, स्पेन उन ममालिक की कैटेगरी में सामने आ जाएगा जो सबसे अच्छे फैमिली बेनिफिट्स देती है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, आपको पता है कि मैं भी खुद इस न्यूज पे काफी नजर रखे हुए हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा दोस्त, बहुत ज्यादा फैमिलीज इस पे नजर रखे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस न्यूज की, इस कानून की अपडेट्स क्या हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक ही लिंक आपको मिलेगा, लिंक नंबर 1। वहां पे जाएंगे तो आपको ये न्यूज जैसे क्लिक करेंगे आप खुद भी रीड कर सकेंगे। यूरोपीय यूनियन ने काफी अच्छा स्टेप उठाया। सबसे पहले तो बताता चलूं कि ये क्या अमदाद है। जो नए आने वाले, जिन्होंने पहले इस न्यूज के बारे में जिनको मालूम नहीं है या जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं कि ये जो अमदाद है, ये जो अयूदा है, ये वो अयूदा है जो कि आपको आपके बच्चों पे मिलेगी। हुकूमत का एक प्लान है। असल में ये प्लान क्यों आया सामने? ये यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से आया। यूरोपीय यूनियन ने आज से चंद साल पहले पूरे यूरोपीय यूनियन में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये जानने की कोशिश की थी कि कौन से यूरोपीय यूनियन के ममालिक ऐसे हैं जहां पे बच्चों की कंडीशन माली तौर पे काफी बुरी है। अगर बच्चों की माली तौर पे कंडीशन बुरी है, इट्स मीन कि उनके पेरेंट्स की माली तौर पे कंडीशन बुरी है, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो हैंड टू माउथ हैं, वो इतनी ज्यादा अमाउंट अपने बच्चों पे खर्च नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए एक अच्छी परवरिश के लिए। तो यही वजह थी कि ये जो कानून बनने जा रहा है, इस पे यूरोपीय यूनियन ने प्रेशर डाला। तो दो कंट्रीज जो है वो सामने आई, एक स्पेन सामने आया और एक यूरोप का और एक मुल्क है जो कि बल्गारिया, वो सामने आया। ये दो ममालिक ऐसे थे जहां पे बच्चों पे सबसे ज्यादा कम खर्च किया जाता था। अब शेंजन स्टेट्स में जो है आपको पता है कि स्पेन है और माली तौर पे ये 5वां बड़ा यूरोपीय यूनियन का इकोनॉमिकली जो है वो मुल्क है। तो यहाँ पे ये अपडेट आने के बाद यहाँ पे भी काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज रही है, न्यूज़पेपर में भी काफी ज्यादा छपी है और हुकूमत ने भी इस पे काफी ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश की। हुकूमत की दो बड़ी पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, एक पसोए, एक सुमेर ने इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया और इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया, क्योंकि सुमेर की जो सरबराह हैं वो खुद जो है वो सूरीजा सोशल की और असंदे की तमाम लेन देन की तमाम चीजों को वो देखभाल करते हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इस वक्त स्पेन की। तो उन्होंने इस पे काफी ज्यादा फोकस किया और इस कानून को लागू करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की। इसमें जो अपोजिशन जमातें हैं वो जरा रुकावट डालती रही हैं कि कहीं उनके दौरे हुकूमत में ये सारी चीजें फाइनल हों और वो लागू करें, लेकिन काफी कोशिशों के बाद जो है हुकूमत इसमें काफी हद तक कामयाब रही। लेकिन अब यहाँ पे फंडिंग का मसला आ रहा है कि हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि कुछ टाइम मिले और हम इस पे जो फंडिंग करनी है हमने इतनी बड़ी, वो इस पे हम कर सकें। इस तमाम सिचुएशन में यूरोपीय यूनियन ने एक मरतबा फिर अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो स्पेन को दे दी है। जो भी मैं न्यूज आप लोगों से शेयर करने लगा हूं, जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, जो पहले तक का जो हो चुका है, जो स्पेन की हुकूमत सीरियस है और इस पे काफी ज्यादा अपडेट्स आती रही हैं जो मैं आप लोगों से शेयर भी करता रहा हूं। जो अभी ताजा तीन अपडेट आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं, जो नीचे आपको लिंक भी उसका दे रहा हूं, वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक मरतबा फिर जो है स्पेन को कहा गया है कि ये जो अयूदा है, ये जो 200 यूरो, जिसको अयूदा यूनिवर्सल भी कहा जाता है स्पेनिश जुबान में, और जो बेनिफिट्स यूनिवर्सल इंग्लिश में कहा जाता है, ये बेनिफिट जो है ये फौरन लागू किए जाएं ताकि स्पेन में जो बच्चों की कंडीशन है वो बेहतर हो सके। अब ये यूरोपीय यूनियन ने दोबारा से अब स्पेन को इसके बारे में कहा है, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए कि वार्निंग दी है, ताकि स्पेन जो है इस पे जल्द से जल्द अमल करे। स्पेन की हुकूमत का ये प्लान था कि 2026 से लेके 2028 तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि एज सून एज अर्ली इस पे वर्किंग की जाए और इस अयूदा को, इस अमदाद को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब दोस्तों ये वर्किंग किस तरह करेगी? 200 यूरो फी बच्चा पर फैमिली जो है वो हर महीने मिला करेगा। तो ये किस तरह से लागू होगा, किस तरह से हुकूमत ने इस पे प्लान बनाया? हुकूमत ने ये प्लान बनाया कि मैक्सिमम 200, जो कि 100 और 200 के दरमियान रहेगा। जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से वो डिवाइड होता रहेगा और उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
پہلے یہ کہا گیا تھا کہ والدین کی انکم کا کوئی بھی حساب کتاب نہیں رکھا جائے گا، جو کہ بہت حد تک ایسا ممکن ہے، لیکن بیچ میں حکومتی عہدیداروں کا یہ بھی بیان ہے کہ مالی طور پہ والدین کو دیکھ کے لگایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی فیملی کا نہیں لگے گا تمام کا، لیکن اماؤنٹ کم یا زیادہ ہوتی رہے گی، یعنی کہ کم سے کم 100 یورو فی بچہ ہر فیملی کو ملے گا، خواہ وہ کتنے بھی مالدار ہوں۔ لیکن یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ بغیر بھی کیلکولیشن کے 200 یورو فی بچہ جو ہے وہ لگائی جائے اور بچوں کو دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں حکومت کی طرف سے یورپی یونین کو کیا جواب ملتا ہے۔ جیسے بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔